नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। इस वक्त कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और अन्य भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चर्चा ज़्यादा हो रही हो तो वो है ट्विटर। जब से एलन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया है, तब से दुनिया भर में रोज किसी न किसी विषय पर ट्विटर को लेकर चर्चा होती रही है। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि एलन मस्क ने आखिर ट्विटर को परचेज क्यों किया। साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी जानने का प्रयास करेंगे, जब से एलन मस्क ने ट्विटर परचेज किया है, उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया था कि वेरिफिकेशन बैच, जिसे हम ब्लू टिक भी कहते हैं, उसे $8 प्रति माह के बदले हर एक ट्विटर यूज़र को दिया जाएगा। उसके बदले उसे $8 प्रति माह की फ़ी देनी पड़ेगी। इस निर्णय से क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं, इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग और एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जिसकी शुरुआत सन 2006 में जैक डॉर्सी, नोआह ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियम्स ने की थी, जिसका मुख्य मथक सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। जब इसकी शुरुआत हुई, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह सोशल प्लेटफॉर्म सबसे आगे निकल जाएगा और इतना प्रचलित होगा कि देश और दुनिया के सभी बड़े बड़े नेता, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर या या कोई भी बड़ी हस्ती इस पर अपना अकाउंट बनाएगी। सन 2019 की शुरुआत में ट्विटर पर 330 मिलियन एक्टिव यूज़र पाए गए थे। विश्व भर में आज सभी देश के पीएम हो या राष्ट्रपति, राजनीति से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, सिंगर या कोई भी अन्य कंपनी भी इस पर अकाउंट रखती है, जिससे वह अपने फॉलोअर्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी विश्वविख्यात कंपनियों के मालिक है और हाल विश्व में सबसे धनिक व्यक्ति होने का तमगा भी उसके सिर पर है। बात है 31 जनवरी 2022 की, जब इलॉन मस्क ने पहली बार ट्विटर कंपनी के शेयर खरीदे थे। बाद में वह उस कंपनी के शेयर खरीदते ही गए। 14 मार्च 2022 आते आते ट्विटर कंपनी में इलॉन मस्क का स्टेक 5% से भी ज़्यादा हो गया। जिस तरह भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखने के लिए सेबी है, ठीक उसी तरह अमेरिका में भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है। अगर कोई भी किसी कंपनी में 5% से ज़्यादा स्टेक हासिल कर लेता है, तो उसे एसईसी और जनता के समक्ष इस डिटेल को जनता के समक्ष रखना पड़ता है। इलॉन मस्क का मानना था कि ट्विटर फ्री स्पीच को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वह 24 मार्च 2022 को एक ट्वीट करके लोगों से पूछते हैं कि क्या ट्विटर फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है, क्या ट्विटर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। इलॉन मस्क ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते थे। वह ट्विटर को अपनी तरह से चलाना चाहते थे। इसलिए 14 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने एक घोषणा की कि वह ट्विटर को बाय करना चाहते हैं। वह $43 बिलियन में पूरी कंपनी को खरीदने का ऑफर देते हैं। ट्विटर कंपनी ने इलॉन मस्क की इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ बोर्ड मीटिंग में तय हुआ कि इलॉन मस्क को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि वह इस डील को जब तक पूरा ना कर दे, तब तक ट्विटर के खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। और साथ ही साथ अगर वो यह डील से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि डील को कैंसिल करते हैं, तब उसे $1 बिलियन की फ़ी पेनल्टी के रूप में देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद इलॉन मस्क का मन बदल जाता है। मस्क को लगा कि शायद उन्होंने यह डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और वह इस डील में नुकसान में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस डील को कैंसिल करने के लिए बहाने बनाना शुरू किया। इलॉन मस्क ने जाहिर किया कि ट्विटर के अधिकारियों ने उन्हें गलत जानकारी दी है, इसलिए वह अब ये डील कैंसिल करना चाहते हैं। जब ये बात इलॉन मस्क ने कही, तो ट्विटर कंपनी ने उस पर कोर्ट में केस कर दिया। अब वह पूरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चलता तो
ट्विटर कंपनी की ही जीत होती और इलन मस्क को वो कंपनी खरीदनी ही पड़ती। कोर्ट में ट्रायल शुरू ही होने वाले थे, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने यू टर्न लिया। 28 अक्टूबर 2022 को उन्होंने पूरी कंपनी खरीद ली और साथ ही साथ ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि द बर्ड इज़ फ्री। इसका मतलब यह वह ट्विटर कंपनी के मालिक हो चुके हैं। इलॉन मस्क ने आते ही सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गड़े को फायर कर दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो मस्क ने बताया कि इन सभी ने उसको मिसलीड किया था। इलॉन मस्क ने ट्विटर संभालते ही एक अजीबोगरीब निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले ट्विटर में जो ब्लू टिक पहले वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता था, उसे सभी यूज़र को $8 प्रति माह के दर से सभी को देने का निर्णय लिया। कंपनी द्वारा पहले यह ब्लू टिक मार्क वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाता था, ताकि पता चल सके कि वह सच है या फेक। क्योंकि इस वक्त ट्विटर पर लाखों अकाउंट है, जिसमें कोई भी सच है या गलत इसकी जानकारी उस ब्लू टिक के माध्यम से ही पता लग सकती थी। कोई भी इंसान अगर किसी की ट्वीट को देखता है या किसी को फॉलो करता है तो उसे मालूम होता है कि क्या वो सच में उसी व्यक्ति को फॉलो कर रहा है या फिर गलत। इसकी जानकारी उसे उस टिक मार्क से पता लगती थी। ट्विटर में कई फेक अकाउंट अभी भी मौजूद है, लेकिन ब्लू टिक के माध्यम से ही लोग सही अकाउंट का पता लगा सकते थे। इलॉन मस्क की इस $8 प्रति माह ब्लू टिक देने की सर्विस को फेक अकाउंट वालों ने भरपूर फायदा उठाया। किसी ने तो जीसस क्राइस्ट का अकाउंट भी बना डाला और $8 देकर ब्लू टिक भी खरीद लिया। किसी ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का भी अकाउंट बना डाला, जो कि उनके गुजरे हुए कई साल हो गए, लेकिन इस सर्विस का फ़ायदा उठाकर उस फेक यूज़र ने ब्लू टिक हासिल कर लिया। इसी फेक यूज़र ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी एक अमेरिकन ही राष्ट्रपति थे, उनका अकाउंट बनाया और ट्वीट किया कि आई मिस किलिंग इराकीज। क्योंकि जब इराक वॉर हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इसी बंदे ने इली लिली एंड कंपनी, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका अकाउंट बनाकर ट्वीट किया कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस इंसुलिन इज नाउ फ्री। जब यह ट्वीट हुआ तो दूसरे ही दिन उस कंपनी का शेयर 3.5% गिर गया। बाद में उस कंपनी को आकर स्पष्टता करनी पड़ी कि यह फेक अकाउंट द्वारा किया गया ट्वीट था। ऐसी ही घटना लॉकहीड मार्टिन के साथ हुई, जो कि संरक्षण क्षेत्र में फाइटर जेट बनाने का काम करती है। लॉकहीड मार्टिन नाम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण अब वह सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका को शस्त्र नहीं बेचेंगे। इसके कारण दूसरे ही दिन लॉकहीड मार्टिन कंपनी के शेयरों में 5.5% गिरावट आई। इसी बंदे ने क्रिसमस नाम से अकाउंट बनाया था। जब उसे नाम बदलने की इच्छा हुई तो उसने एलन मस्क को टैग किया और लिखा कि अब वह नाम बदलना चाहते हैं। इलॉन मस्क ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। हद तो तब हो गई जब उस बंदे ने खुद का नाम ही इलॉन मस्क रख दिया। ये तो थे कुछ ही फेक ट्विटर यूज़र के अकाउंट। ऐसे तो कई लाखों अकाउंट है जो इस सर्विस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अगर सोचिए, कोई राष्ट्रपति या किसी आर्मी के ट्विटर हैंडल से अगर कोई ब्लू टिक हासिल करके कोई गलत ट्वीट कर देता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कई दुष्परिणाम आ सकते हैं। जब फेक अकाउंट में बढ़ोतरी का मामला सामने आया तब कंपनी ने इस सर्विस को हाल होल्ड पर रख दिया। इलॉन मस्क ट्विटर में कई सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि वह ट्विटर को एक चाइनीज़ ऐप वी चैट की तरह बनाना चाहते हैं, जिसमें चैट भी हो सके, वीडियो कॉलिंग भी हो सके और पेमेंट की भी व्यवस्था हो। आने वाले समय में ट्विटर में कई नए बदलाव आ सकते हैं। आप क्या सोचते हो? इलॉन मस्क के नए नए एक्सपेरिमेंट ट्विटर को
और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे या उसको ले डूबेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।